नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 को समाप्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा और रोड मैप को स्पष्ट करने की बात कही, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम बात कहते हुए ये कहा गया, यानी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा और उसका राज्य का दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा। हालांकि लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो रहेगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की बहाली महत्वपूर्ण है। दरअसल केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला स्थायी नहीं था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब चीजें सामान्य हो जाएंगी तो जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिल जाएगा। 5 जजों की बेंच करीब 2 हफ्ते से मामले पर सुनवाई कर रही। आइए जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी बातें कही और क्या दलीलें दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जो है सवाल पूछा। सरकार ने अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को खत्म करने का फैसला लिया, तब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया गया था। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख यूटी बना था। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तुषार मेहता से कहा कि क्या आप राज्य को यूटी में तब्दील कर सकते हो? क्या किसी राज्य से यूटी बनाया जा सकता है? इस पर मेहता ने असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण दिया। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने पर संसद में एक बयान दिया गया था। प्रयास किया जा रहा है, एक बार स्थिति सामान्य होती है तो जम्मू कश्मीर फिर से स्टेट होगा। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही। आपको बता दें कि लद्दाख बना रहेगा केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा केंद्र द्वारा कहा गया। आज केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमें जानकारी दी गई है कि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित दर्जा स्थायी नहीं है और इसका राज्य का स्टेटस बहाल किया जाएगा। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश जो है बना रहेगा। वहीं आपको बता दें, सीजेआई ने पूछा कब होंगे चुनाव, जब एससी ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर का यूटी स्टेटस स्थायी नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने टाइम्स के बारे में पूछा और क्या यह कितना अस्थायी है, आप चुनाव कब कराने जा रहे हैं? एससी ने जवाब दिया कि वह इस मामले का निर्देश लेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बहस के दौरान जो है सीजेआई ने यह भी पूछा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अस्थायी रूप से केंद्र सरकार कुछ समय के लिए राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर सकती है। सीजेआई ने कहा कि यूटी स्थायी तौर पर नहीं हो सकता, यानी यूनियन टेरिटरी। सीजेआई ने राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को भी माना और ये भी कहा कि क्षेत्र में लोकतंत्र बहाल किया जाना भी महत्वपूर्ण है। सीजेआई ने कहा कि हम समझते हैं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, लेकिन आपको यानी सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष स्तर पर यह निर्देश प्राप्त करना चाहिए कि क्या इसमें कोई समय सीमा है। इसके बाद यह भी कहा गया कि नागरिकों को गुमराह किया गया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि भारत का संविधान वास्तव में एक दस्तावेज है जो जम्मू कश्मीर के संविधान की तुलना में उच्च स्तर पर है। उधर कश्मीर की 2 प्रमुख पार्टियों का नाम लिए बगैर केंद्र सरकार ने कहा था कि नागरिकों को गुमराह किया गया है कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान भेदभाव नहीं बल्कि विशेष अधिकार थे। यानी यहाँ पर अगर आप कहेंगे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का जिक्र जो किया गया है, जो हमेशा आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से लगातार अगर आप देखेंगे तो इसे लेकर जहर खोल रहे हैं। वहीं लद्दाख में अगर राहुल गांधी जो है वहां पर अभी हाल फिलहाल में कश्मीर में है, लेकिन इससे पहले लद्दाख भी गए, वहां पर भी बयानबाजी की, कारगिल में भी गए, लोगों को भड़काने का प्रयास किया और यहाँ पर यह सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है। तो धारा 370 को लेकर क्या दी गई है दलीलें, ये भी जारी है। धारा 370 को हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर 12वें दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऐसे तुषार मेहता ने दलीलें आगे बढ़ाई। इसमें उन्होंने कहा कि हम 3 मुख्य बिंदुओं पर दलील देंगे। इसमें पहला, आर्टिकल 370 पर हमारी व्याख्या सही है। दूसरा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम और तीसरा, आर्टिकल 356 लागू होने पर विधायिका की शक्ति के मापदंडों पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने कभी भी आर्टिकल 370 को स्थायी रूप में लाने का इरादा नहीं किया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने की वजह से विशेष राज्य का दर्जा बहाल रखने की दलील भी लचर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इकलौता सीमावर्ती राज्य नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील रखी वो भी
जान लीजिए। आर्टिकल 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में 11वें दिन जब सुनवाई हुई, मतलब एक दिन पहले की हम आपको बता रहे हैं और आज की भी हमने बताई आपको, तो 11वें दिन में इस दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तुषार मेहता ने दलील दी थी कि आर्टिकल 35A न केवल जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों और अन्य निवासियों के बीच बल्कि देश के अन्य नागरिकों के बीच भी एक कृत्रिम अंतर पैदा किया। पीठ ने इस बात का भी अफसोस जताया कि संवैधानिक प्रावधान ने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए पूरी तरह से अलग तंत्र निर्धारित किया है। तो ऐसे में आप समझिए कि किस तरीके से इस मामले की गहनता को देखिए कि लगातार इसे चलाया जा रहा है। आगे इसके मामले को लेकर सुनवाई भी की जा रही है और इस दौरान अगर आप देखेंगे तो लगातार सरकार के खिलाफ बोलिए मोदी सरकार के खिलाफ जहर घोलने का काम भी किया जा रहा है। वैसे में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर लगातार सुनवाई चल रही है। हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे एक प्रोफेसर को भी इस मामले को लेकर सस्पेंड किया गया है। अब इस मामले में चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, राज्य का दर्जा का इसका वापसी है ये कब उसे मिलेगी। सॉलिसिटर जनरल जो कि सरकार की तरफ से गए थे, उन्होंने कोर्ट में बताया कि सरकार को निर्देश मिला है कि लद्दाख का सरकार से निर्देश मिला है कि लद्दाख स्थायी रूप से ही केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, जबकि जम्मू कश्मीर अस्थायी रूप से ही मौजूदा स्थिति में रहेगा। लद्दाख में कारगिल और लेह में स्थानीय निकाय के चुनाव भी जल्द होंगे। ऐसी ने गृह मंत्री के लोकसभा में दिए गए जवाब का भी हवाला दिया, जिसमें अमित शाह ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वह जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार 31 अगस्त को बताएगी, यानी 31 अगस्त को भी इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और 31 अगस्त को ही पता चलेगा कि आगे क्या कुछ रणनीति चलाई जा रही है इस मामले को लेकर। तो धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर 12वें दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एससी तुषार मेहता ने दलीलें आगे बढ़ाई, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि 3 प्रमुख बिंदुओं की दलील है। पहला, आर्टिकल 370 पर हमारी व्याख्या सही है। दूसरा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और तीसरा, आर्टिकल 356 लागू होने पर विधायिका की शक्ति के मापदंडों पर भी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संविधान जो निर्माता है उन्होंने कभी भी आर्टिकल 370 को स्थायी रूप से लाने का इरादा नहीं किया था और ये एक सच्चाई है। उन्होंने कहा कि इसके साथ उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने की वजह से विशेष राज्य का जो दर्जा है वो बहाल रखने की दलील भी बहुत ही ज्यादा लचर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इकलौता सीमावर्ती राज्य नहीं है। ऐसे कई सारे सीमावर्ती राज्य है, कई सारे अगर आप कहेंगे कि राज्यों का आप देखेंगे कि सीमावर्ती है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की दलीलें देके ये कहना कि आर्टिकल 370 आप निरस्त कर दो या फिर जो निरस्त हुई है तो क्यों हुई है, इससे नुकसान हो रहा है, ये सरासर गलत है। क्योंकि घाटी में कितनी चीजें बदली है 370 से पहले, 370 निरस्त होने के बाद ये सभी देख सकते हैं कि घाटी में कितना बड़ा एक परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर यह स्थायी रूप से देखने के लिए मिल रहा है, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से उन पार्टियों के लिए बड़ा झटका है, महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला और आप कह सकते हैं और विपक्षी पार्टियों के लिए झटका है, जो हमेशा आर्टिकल 370 को लेकर अगर आप कहेंगे तो बयानबाजियां करते रहते हैं और इसे लेकर राजनीति करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन साफ तौर पर कोर्ट में स्पष्ट कर दी गई है और अब 31 तारीख को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर भी दलीलें सामने आएगी। आयु कहिए कि इस पर फैसला देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।